मूवी बंदर जैसा बन गया। कथा सुनते रहते तो आप भी खिलखिलाते मुस्कुराते रहते। जो कथा सुनते हैं वो खुश ही रहते हैं। आप देखो अभी खुशी है, क्यों मैया खुश रहती हो? जो कथा से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं, वो यहां भी टेंशन में है। बोलो हाँ। इसलिए सत्संग से जुड़े रहिएगा। सुनो, सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ मूल सिद्धांत क्या है, मैं क्या करूं? तो सुनो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। एक बात आज मैं आपको समझाऊंगा, आश्रय। बोलो एक बार सब लोग, आश्रय क्या है? क्या मतलब हुआ आश्रय का? आश्रय का मतलब है कि आप लोग किसके आश्रित हो? किसके? आप किसके आश्रित हो? किसके? भाभी के? सुनो, किसके आश्रित होना चाहिए? भगवान के। सहारा दूसरा ना हो। हाँ, सहारा कोई ना भैया, सहारा कोई नहीं। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, कृष्ण खड़े रहे। भगवान कहते हैं कि दूसरा कोई सहारा ना हो। दूसरा कोई, आपके पास यदि दूसरा सहारा है तो भगवान फिर अपना हाथ नहीं लगाएंगे। भक्त को एक ही भरोसा होना चाहिए। किसका? भगवान का भरोसा। इसलिए आप लोग किसी और के भरोसे ना रहा करो। हम बार बार आश्रित पे नजर आपकी केंद्रित करते हैं, एक भगवान का भरोसा। यदि दूसरा भरोसा आया तो भगवान अपनी कृपा हटा लेते हैं उसके भरोसे। चलो पहले उनसे काम चला लो। भगवान उनके हैं जो भगवान के हैं, भगवान उनके नहीं हैं जो भगवान के नहीं। आपको पहले भगवान का होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? पूर्ण रूप से होना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। जैसे विदुर जी को घर से दुर्योधन ने निकाल दिया था, क्योंकि विदुर जी सही बात बोलते, दुर्योधन तू गलत कर रहा, दुर्योधन तू गलत। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगे, ये चाचा तो बस टोका टोकी दिन भर टोकते रहे। चलो, घर से निकाल दिया विदुर जी को। विदुर और विदुरानी घर से निकल गए और जंगल में जाके प्रेम से कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का चिंतन करने लगे। मैया, जब दुर्योधन जैसी बुराई धरती पर बढ़ने लगती है तब कोई कुछ नहीं कर पाता। उस बुराई को नष्ट करने के लिए ही भगवान आते हैं और किसी अर्जुन को तैयार करके किसी अर्जुन के द्वारा उस बुराई को समाप्त कराते हैं। इसलिए ये पूरा संसार, इनकी पूरे जगत की चिंता भगवान की है। हम और आप तो केवल कठपुतली हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी है? मूवी में कहानी होती है। आप पे और हम पे भी कोई पिक्चर बन सकती है। बोलो हाँ। बहुत ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि आपकी जिंदगी एक मूवी ही तो है। आपके साथ जो हो रहा है, जो हो चुका, इन सबको लिखकर एक पिक्चर बनाई जाए तो एक अच्छी कहानी बन जाएगी आप पर। बोलो हाँ। इसका मतलब है आपकी अपनी जिंदगी एक पिक्चर है, एक मूवी है, और आप किरदार हैं उस मूवी के, जो ईमानदारी से वो किरदार निभा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने रामानंद सागर जी का महाभारत देखा? महाभारत देखा?
टीवी पे आता है ना, सुनो मैया, टीवी पे महाभारत आया, रामायण आई थी टीवी पे कोरोना काल में, रामायण देखी कि नहीं? बोलो, रामायण देखी? बोलो हाँ कि ना? महाभारत देखा? अच्छा ये बताओ, आज महाभारत को एक सीरियल बना दिया गया है, उसमें एक दुर्योधन की एक्टिंग करता है, एक कर्ण की एक्टिंग करता है, एक द्रौपदी की एक्टिंग है, एक धर्मराज युधिष्ठिर की। लेकिन एक बात बताओ, रियल में दुर्योधन, रियल में दुशासन, रियल में द्रौपदी और रियल में जब धर्मराज थे, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी कोई पिक्चर बनेगी, कोई सीरियल बनेगा? लेकिन उनके जीवन में हर घटना समाज को मैसेज देने की घटनाएं थी। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन हो या धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब किसके हाथों पे नाच रहे थे? बोलो जोर से। कृष्ण के हाथों की पुतली है। इसलिए रामायण का सीरियल बना, सबने देखा, राम जी की चर्चा सबने सुनी और देखी। ऐसे ही विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, सब पर एक एक मूवी है, सब पर एक एक सीरियल है। आप पर भी एक बनाया जाएगा तो अच्छा, आप पर भी एक सीरियल बन जाएगा, एक मूवी तैयार हो जाएगी। समझो ना, ये जिंदगी क्या है? मीरा कौन है? मीरा एक सीरियल की किरदार है। अनिरुद्धाचार्य कौन है? परमात्मा की मूवी का एक किरदार है। मैं तो केवल अभिनय, वही अभिनय कर रहा हूं जो अभिनय भगवान मेरे से करा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो डायलॉग परमात्मा मुझसे बुलवाना चाहते हैं। ये सब खेल किसका है? मुझे चला कौन रहा है? मुझसे बुलवा कौन रहा है? आपको चला कौन रहा है? आपसे बुलवा कौन रहा है? तो बताइए, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि ईश्वर का? तो फिर ये जिंदगी एक मूवी है और यहां सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और किरदार में जब पिक्चर बनती है तो कोई प्रेम करने वाली प्रेमिका भी होती है, तो कोई लड़ने वाला विलन भी होता है, कोई सहारा देने वाला भी है, तो कोई धोखेबाज भी मिलता है। उस एक ही मूवी में सब भरे हैं। बोलो हाँ। और सबको भरा गया, इसलिए मूवी अच्छी लगी। यदि हीरो ही हीरो होता, कोई उसके जीवन में कष्ट ना, तो वो मूवी हिट ही ना होती। बोलो हाँ। मैया, जिंदगी कैसी, सीधी है या यूं? वेंटिलेटर पर जब आप जाते हैं तो लाइन कैसी चलती है, सीधी या टेढ़ी? बोलो। सीधी हो गई मतलब आप मर गए, और ऐसी चल रही है मतलब जीवन कब है? जब उतार चढ़ाव है मतलब जीवन है, सुख दुख है मतलब जीवन है। और सुख दुख समाप्त हो जाए, उतार चढ़ाव समाप्त हो जाए, तो वो मरा हुआ है। इसलिए संघर्षों को चुनना ही अच्छी बात है। और जीवन में ये सब कुछ ईश्वर का खेल है। आप ज्यादा परेशान ना हुआ करिए। आप तो किसी के हाथ की पुतली हैं, जो होना है वो होगा। भगवान विदुर जी के घर गए, छिलकों का भोग लगाए, विदुरानी ने छिलके परोसे, खाए, प्रेम से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। भगवान वस्तु नहीं, भाव चाहते हैं। मनु जी महाराज के सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। और विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये संसार क्यों रचते हैं? कहा आनंद के लिए। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और करदम जी के एक बेटा हुआ कपिल भगवान, जिन्होंने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। बाद में वो गए गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सुनो अब ध्यान से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती। क्या नाम है? सती। सती का विवाह, माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। किससे हुआ? शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? माता सती। पहली पत्नी सती है। एक दिन क्या हुआ कि माता सती को लेकर शंकर जी कथा सुनाने गए। कथा सुनने माता सती गई तो माता सती को कथा में डाउट हुआ। क्या हुआ? किस पर? भगवान पर। राम जी जा रहे थे सीता की खोज करने, रावण चुरा कर ले गया। तो राम जी खोज रहे सीता सीता, तो शंकर जी समझ गए कि ये तो भगवान है पर लीला कर रहे हैं। माता सती को डाउट हो गया। माता सती बोली, भोलेनाथ आप प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी बोले, ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। माता सती बोली, मैं प्रणाम नहीं करती, ये कोई भगवान नहीं हो सकते। जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? मैया अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से। तो खुद की पत्नी भगवान की पत्नी चोरी कैसे होगी भाई? मैया भगवान की पत्नी चोरी क्यों हो गई? भैया बताओ, मैया बताओ, आप भगवान की पत्नी चोरी कैसे हो गई? ये मैया लाल बताओ, प्यारी मैया बताओ, भगवान की पत्नी चोरी कैसे हो गई? है? रावण तो ले ही गया, छाया कोई ले गया, चोरी तो हो ही गई। भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता है भाई? क्यों मैया, राम भगवान है या नहीं? भगवान की पत्नी चोरी, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? सुनो, माता सती बोली ये राम भगवान नहीं है, भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता लगा लेते, ये कोई भगवान नहीं है। शंकर जी समझाए, देवी ऐसी बातें ना करो, ये भगवान ही हैं, लीला कर रहे हैं। सती जी बोली मैं नहीं मानती। माता सती को बहुत समझाया भगवान शंकर ने, माता सती नहीं मानी। अच्छा बताओ, माता सती क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? बोलो। है? माता सती इसलिए नहीं मानी क्योंकि माता सती के विनाश का समय चल रहा है। माता सती के समय अच्छा, कहते ना विनाश काले, इसलिए कहता हूं अपने गुरु की बात जो सही हो, माता पिता की वो बात जो सही हो, जो गलत बात हो वो बिल्कुल मत मानो, पर जो सही बात है जरूर मानो। मैया, चश्मा वाली मैया को जगाओ। मैया राम राम।
सो गई मेरी माँ। सुनो, जब कोई समझाए तो मान लेना चाहिए, जिद नहीं पकड़नी चाहिए। जो जिद पकड़ लेते हैं उनका विनाश हो जाता है। अब देखो ना, रावण को सबने समझाया, सीता लौटा दो लौटा दो, जिद पकड़ लिया। कई बार ना लोग जिद पकड़ लेते, नहीं हम किसी की नहीं। जो जिद्दी पकड़ लें समझ लो कि उनका नाश है। कोई समझाए और समझ में ना आए तो समझ लेना कि अब विनाश का टाइम चल रहा है। इसलिए बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, जो सही है। कोई गलत गाइड करे तो मत मानो, गलत जानकारी दे मत मानो, सही तो मानो। माता सती को शिवजी समझा रहे हैं कि वो भगवान हैं। माता सती नहीं मानी। शंकर जी ने खूब प्रयास किया। आपको ये कथा ये समझाती है कि आप अपना प्रयास करते रहिए। शंकर जी ने प्रयास क्या किया? सती जी को समझाने का। आप भी अपना काम समझाने का करते रहो। आपको जैसे ये दास अनिरुद्ध समझाने का काम कर रहा है, अब समझो या मत समझो, आप अपना धर्म करो, समझाओ। शंकर जी अब क्या बोले? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अब देखो हम समझा रहे हैं, फिर भी आप उसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम रोक रहे हैं, फिर भी आप उसी गलत पर जा रहे। समझ लो कि अब आप ये लीला भगवान की, अब ये लीला भगवान की। भगवान शिव ने समझाया, माता सती नहीं मानी। इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि शिव की पत्नी भी मनमाना आचरण करेंगी तो उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए ना पुरुष और ना स्त्री मनमाना आचरण ना करो। सती जी गई, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन में आए करो, हमने तो समझा दिया। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपसे कुछ ना सुलझे तो भगवान पर छोड़ दो, आप परेशान ना होइए। आपने सुलझाया नहीं सुलझा, छोड़ दो, भगवान अपने हिसाब से कर ले। सती जी गई, राम की क्या लेने परीक्षा की ये भगवान है या नहीं। अब जरा सोचो, सती जी ये देखने गई हैं कि राम भगवान हैं कि नहीं, तो सती कैसे परीक्षा लें। सोचा क्या करूं क्या करूं, फिर दिमाग में आइडिया आया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। माता सती को भी आइडिया आया, कौन सा? सीता बनती हूं, क्योंकि राम को किसकी चाह है? सीता की खोज कर रहे हैं, मैं सीता। अब सती जी बिना सोचे बिना विचारे सीता का रूप बना लेती हैं। माता तो ताकतवर है ही, सर्वशक्तिमान है, रूप बना लिया। सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के प्रभु में आ गई। राम जी पहचान गए, हाथ जोड़ के राम जी ने कहा, माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, हमारी पत्नी अकेली थी सो रावण ले गया, आप भी अकेली घूम रही हो। अब तो माता सती घबराई, बोले आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हमारी पत्नी रावण के यहाँ है। सती जी बोली कि आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हम जानते हैं, हमारी पत्नी रावण चुरा के ले गया।
तो सती जी बोली, पर ये काहे पागलों की तरह रो रहे हो, सीता सीता। राम जी बोले, बैकुंठ में बैठे बैठे ऊब गए हैं, थक गए हैं, इसलिए यहां थोड़ा लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। माता सती बोली, आप जानते हो आप भगवान हो? राम जी बोले, हाँ। भगवान ने अपना रूप दिखाया, माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। सती जी बोली, राम यदि आप सब जानते हो, भगवान हो, तो रावण को मार क्यों नहीं देते? पत्नी मिल जाएगी। आपके लिए क्या संभव है, एक बाण चलाइए, रावण मर जाएगा। राम बोले, हम रावण को मारना नहीं चाहते अभी। क्यों? राम जी बोले, अभी हमें अपने भक्तों को लॉन्च करना है ना। किन्हें लॉन्च करना है भाई? रावण चुरा के ले गया सीता मां को, इसी लीला में कितने भक्त लॉन्च हुए? सुनो, जटायु, जटायु कब लॉन्च हुए? रावण चुरा के ले गया, सीता मां की रक्षा के लिए जटायु लड़े, पंख कटे तो राम मिले। जटायु को क्यों जानते हो आप? रावण सीता मां को ना चुराता तो क्या कोई जटायु जी को जानता? जटायु जैसा भक्त दूसरा। शबरी, सीता मां चोरी हुई, तब राम जी पंचवटी से आगे की ओर बढ़े तो रास्ते में शबरी मिली। सीता मां चोरी ना होती तो शबरी का दर्शन। इसलिए राम जी स्वयं रावण को जानबूझकर मारे नहीं। ले जा, ले जा, मेरी पत्नी को रखना संभाल के। राम जी ने बाली को मारा। रावण सीता मैया को ना चुराता तो सुग्रीव से कैसे मिलते, बाली को कैसे मारते? और मुख्य बात सुनो, हनुमान जी कैसे लंका जाते, कैसे लंका जलाते, कैसे सिया का पता लगाते? हनुमान जी लंका जाते ही ना तो हनुमान जी को दुनिया जानती ही ना। हनुमान जी को भी तो समाज के बीच में रखना था। तो एक लीला से बहुत लीलाएं जुड़ी हैं। तो भगवान की लीला भगवान जाने, आप और हम कितना जानेंगे मेरी माँ। इसलिए तो कहते हैं भगवान को समझना सबके बस की बात। माता सती से राम जी बोले, हमारी पत्नी अशोक वाटिका में है, रावण के यहाँ। कहाँ है पत्नी? जोर से। रावण के यहाँ। अच्छा, राम जी रावण को मारे नहीं? कहाँ मारे पहले? बोलो, क्या राम जी मार नहीं सकते थे? जिस दिन रावण चुरा के ले गया मां जानकी को, उसी दिन मार देते। उसी दिन ही मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? अभी ले जाओ। एक्चुअली क्या है, सीता मैया भी बहुत दिनों से बेचारी जंगल में रहते रहते ना सोने को देखा नहीं माता जी ने। तो माता जी का भी मन आजकल सोने की ओर जाने लगा। राम जी से बोली, माता जी सोने का मृग लाओ, ये गुलाबी मैया को भी जगाओ। मैया, मैया सोते सोते। सुनो, ये बताओ, सीता मैया राम से क्या बोली, हमें कौन सा मृग चाहिए? भैया आप लोग भी अपने पति को परेशान करती रहती हो, ये हार दिलाओ, वो सोना लाओ, ये लाओ। भैया आप मांगती हो सोना होना पति से? सही बताओ, परेशान नहीं करते? मैया आप मांगती हो सोना होना? पहले मांग चुकी हो, मैं पहले ही मांग चुकी हूं महाराज। भैया आप मांगती हो सोना होना? पतियों को भी सोना होना लाके माताओं को देते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे। लाते हैं पति के नहीं सोना?
बहुत इतना, वाह, तो कितना 100-200 किलो है आपके घर में? खूब लाते हैं, हर हफ्ता लाते हैं ना? नहीं, खूब सोना है मैया के पास। सुनो, हमारे भारत में हमारी माताओं के पास सबसे ज्यादा सोना है। हमारी अर्थव्यवस्था ना माताओं से चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था किससे चलती है? बोलो। पुरुष का खर्चा ज्यादा है कि स्त्री का? बोलो। पुरुष यदि दारू ना पिए, पुरुष यदि शराब ना पिए, गांजा ना पिए, चरस अफीम का नशा ना पाले, तो पुरुष का कोई खर्चा नहीं। नशा यदि ना है तो, और नशा है तो फिर पुरुष का ही खर्चा ज्यादा है। क्यों भैया? ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किससे चल रही है? स्त्रियों से। कपड़ा का व्यापार किससे चल रहा है? पुरुषों से कि स्त्री से? पुरुष साल में 2 जोड़ी कपड़ा खरीदते होंगे, 5 जोड़ी खरीदते होंगे। मैया, पूरा व्यापार स्त्री के इर्द गिर्द है। सोना, पुरुष सोना का नहीं खरीदे, स्त्री के लिए खरीदे हार वार। पुरुष सोना पहनते ही नहीं है, कम। पुरुष ना के बराबर सोना पहनता। वैसे चोरों ने आजकल मैयाओं को भी परेशान कर रखा है। मैयाओं का मन बहुत है पहन लूं, हर हफ्ता अलमारी खोल के पहन के दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है, फिर उतार के बेचारी रख देती है। बाहर जाऊंगी तो चोर चुरा ना ले, रख देती है। बोलो हाँ, चोर भी अच्छे आ गए। क्यों? चैन पहनी पहनाई लेके भाग जाते हैं। अब मैयाओं ने चैन बैन भी पहनना छोड़ दिया। सही नहीं पहना करो। अब एक मैया आई, लगी रोने, काहे रो रही हो मैया? कथा अच्छी लगी, भक्ति जाग रही है भगवान के लिए। नहीं महाराज, चैन ले गया। इसलिए चैन वैन सोना वाना पहनो ही मत। सोना नहीं पहनना चाहिए ज्यादा, और पहनो तो फिर ऐसे कि चोर ले जाए तो उसके लिए रोना ना पड़े। देखो, सोना पहनना, धन कमाना बुरा नहीं है, पर उस धन में इतने डूब जाओ, आसक्त हो जाओ कि उसके लिए रो, वो गलत है। चप्पल उतने ही पैसों की खरीदो, जूता उतने ही पैसों का खरीदो कि चोरी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। वरना आदमी को फर्क पड़ जाता है, आदमी रोता है। किसके लिए? जूते के। या तो इतना बड़ा दिल रखो कि भाई चोरी हो जाए तो, या फिर बिल्कुल सस्ता। बोलो हाँ। जिंदगी सस्ती होनी चाहिए, मतलब जिंदगी की आवश्यकताएं कम, जिंदगी सस्ती ना हो, मतलब आवश्यकताएं जो हैं रोजमर्रा की चीजें वो नेचुरल होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, सादगी जिंदगी हो, सादी जिंदगी। माता सीता बोली हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी समझ गए कि सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। जिसका मन भगवान से हट जाता है तो भगवान उसे भी अपने पास से हटा देते हैं। सीता का मन सोने में लगा, राम जी ने अपने पास से हटाकर सोने की लंका में भेज दिया। जाओ सीता, सोने में मन लगा, जाओ सोने की लंका में रहो। सोना देखो, कुछ दिन देखोगी तसल्ली मिलेगी। राम ने अपने पास से हटा दिया, क्योंकि सीता मैया का मन किस में लगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से मन ना हटे। यदि हटेगा तो भगवान आपको भी अपने पास से हटा देंगे, और भगवान वहीं भेज देंगे जहां आपका मन लगा है। भगवान आपको कई बार आपको बहुत पैसा दौलत मिलती है, आप कहते हैं बड़ी कृपा है,
कृपा भगवान करे आप सबके पास खूब पैसा हो, लेकिन याद रखना कि ये पैसा, अच्छा ये बताओ, जब माँ अपने बेटे को गोद से उतारना चाहती हो तो माँ बच्चे को क्या देती है? बोलो। या खिलौना देगी, लॉलीपॉप दे देगी, टॉफी, खिलौना, चॉकलेट, कुछ भी, या मोबाइल पकड़ा देगी। मतलब माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से, बच्चे को कुछ दे रही है, मतलब वो अपने गोद से उतारना, उलझा रहेगा लॉलीपॉप में, तब तक माँ अपने काम कर लेगी। ऐसे ही है, जब भगवान तुम्हें पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, संसार का सुख देने लग जाएं, तो समझ लेना कि भगवान जगत का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसलिए ये जगत में उलझने के लिए ईश्वर ने लॉलीपॉप दिया है। और जो जगत का लॉलीपॉप लेकर उलझते नहीं हैं, जो सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी जो चिंतन भगवान का करते हैं, फिर भगवान उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं कि तुमने मुझे तब भी नहीं भुलाया जब तुम्हारे पास सब कुछ था। इसलिए पैसा भगवान करे खूब आपके पास हो, पर उस पैसे में उलझना मत, क्योंकि वो लॉलीपॉप है, वो आपको भगवान से दूर कर देगा, वो आपको धर्म से दूर कर देगा, भगवान के चिंतन से दूर कर देगा। बोलो हाँ। पैसा आलसी बना देता है, क्यों मैया? भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान से दूर ना बनिए, दूर ना होइए। आधा घंटा का समय निकालकर कथा सुनिए, रोज कथा सुनिए, थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाइए, सुबह शाम की आरती अटेंड करिए, परिक्रमा सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, परिक्रमा गांव की जिसे प्रभात फेरी कहते हैं। किसी भी बहाने भगवान की सेवा, चिंतन, कुछ ना कुछ जुड़ी रहो। मंदिर का नियम बनाओ, रोज मंदिर जाओगे, रोज पूजा, रोज माला जपोगे, रोज प्रभात फेरी निकालोगे। आप लोग प्रभात फेरी जानते हो कि नहीं? मैया निकालते हो आप प्रभात फेरी? हैं? जाते हो? रोज रोज जाती हो आप? रोज जाते हैं आप प्रभात फेरी? आप भैया, आप लोग प्रभात फेरी निकालते हैं? ये भैया हमारे पीले भैया हैं, कभी कभी, कभी कभी क्यों? पानी रोज, रोटी रोज, परिवार का सुख रोज, और भगवान कभी कभी। नियम बनाओ। याद रखना मेरी मां, एक बात बताएं, जिसके जीवन में नियम है वो व्यक्ति सुखी है। अपने को बांध के रखना चाहिए, अपने को जोर से एक नियम से बांध के रखो। नियम बनाओ। रोज हम जब तक 1000 बार भगवान का नाम नहीं जपेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। नियम बनाओ। रोज भगवान को प्रणाम करने का नियम। रोज आप, हम नहीं कहते तो मंदिर जाओ, आपके घर पे ही जो मंदिर होगा वहां पे थोड़ा बैठो। नियम बनाओ कि जब तक भगवान को जी भर देखेंगे नहीं, 2-4 माला ना जपेंगे, कीर्तन ना करेंगे, तब तक भोजन नहीं करेंगे। भोग लगाएंगे फिर खाएं। थोड़ा कुछ एक नियम बनाओ, 5 मिनट का ही बनाना नियम। हम नहीं कहते तुम 1 घंटे का नियम पाल लो, 5 मिनट का नियम बनाओ, पर एक नियम में बंधो। अपने आप को मुक्त ना करो, आजाद ना करो। क्यों? बंधन जरूरी है कि मुक्ति जरूरी है? जो यहां भगवान के भक्ति के बंधन में यहां बंधेगा वही मुक्त होगा। जो यहां नहीं बंधेगा वो वहां मुक्त नहीं होगा। जो यहां मुक्ति पाए बैठा है
ना पूजा करने में मन, ना पाठ करने में मन। आजकल मंदिरों की हालत क्या है सुनो। आबादी बढ़ गई हमारे देश की 150 करोड़ जनसंख्या, बल्कि ज्यादा। अब एक बात कहें, हाँ एक सच्चाई सुनो। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। आज इलेक्ट्रिक घंटे लग गए हैं मंदिरों में। कौन सा घंटा? अब मंदिर में घंटा बजाने कोई नहीं जाता। कहाँ जाते हैं? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्यों भैया? अब मंदिर में कोई घंटा बजाने, इसलिए इलेक्ट्रिक घंटा लग गए। और शराब की दुकान में लाइन लगी है। अच्छाई लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, बुराई के पास चल कर के पहुंचते हैं, पैसा खर्च करके पहुंचते हैं। क्यों? कलयुग का बोलबाला है। माता सती को राम जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। सती जी समझ गईं, शंकर जी के पास गई। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? तो कह दिया, कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा राम की झूठ कह दिया। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरी पत्नी ने माता का रूप बना लिया। शिव ने त्याग कर दिया सती का। मैया शंकर जी, एक दिन शंकर जी के ससुर ने यज्ञ किया। शंकर जी के ससुर जी का नाम क्या? दक्ष। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती माता बिना बुलाए जब पता। भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी मत खाना यह फल और 5 सब्जी, वरना माता रानी होंगी इतनी क्रोधित कि आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। 19 मार्च 2026 से हो जाएं सावधान। स्त्री पुरुष बच्चे भूलकर भी यह अनर्थ मत कर देना। भक्तों, ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी है, यह संकेत है और यह भविष्य का आईना है। आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह नवरात्रे हैं जब मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति स्वयं जगत जननी मां जगदम्बा के हाथों में होती है। अगर इन पावन 9 दिनों में आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीजें बना ली, और इस दिन जो लोग नवरात्रि का व्रत फलहार वाला करते हैं तो यह फल खा लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। माता की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी वहां उनका प्रचंड रूप सक्रिय हो सकता है। और जब मां नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां माता रानी क्रोधित होती हैं वहां दरिद्रता,
भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए आज से ही अपने मन में यह तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 19 मार्च 2026। लेकिन भक्तों, तिथियां जानने से पहले आपके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का इतना विशेष महत्व क्यों है और इसकी कथा क्या है। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि का वर्णन आता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का स्थान इन सब में सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और सृष्टि का कोई स्वरूप नहीं था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति मां दुर्गा की घोर तपस्या की थी। माता ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की, वह दिन कोई और नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही थी। इसीलिए चैत्र नवरात्रि केवल माता की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। यह ब्रह्मांड के जन्म का उत्सव है। इस दिन माता दुर्गा का यह श्लोक जपना अत्यंत शुभ होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्तों, बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और इसका समापन महानवमी व दशमी के साथ होगा। इस बार माता रानी किस सवारी पर आ रही हैं और किस सवारी से प्रस्थान कर रही हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी तय होती है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और उनका प्रस्थान गज हाथी पर होगा। हाथी पर विदाई अत्यंत शुभ मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि माता अपने साथ सारे कष्ट ले जाएंगी और धरती पर उत्तम वर्षा और धन धान्य की वर्षा करेंगी। ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। इन 9 दिनों में पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल कलश स्थापना कर देने या मंदिर जाकर ज्योत जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा भी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। नवरात्रि के 9 दिनों में यह सिद्धांत नियम बन जाता है। उस समय आदि शक्ति का तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। माता रानी सात्विकता की देवी हैं, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उन 9 दिनों में आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जहर के समान प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 सब्जियों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन नवरात्रि में वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वह गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, नवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का दिन है। यह अपने खान पान, विचार और कर्म को सात्विक बनाने का दिन है। उन 9 रातों में आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज हो जाता है।
इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है। बात आपके घर की सुख, शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें इन 9 दिनों में भूलकर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जान